Assalamu alaikum. Yusuf School System Academic Year 2021. Chemistry 9th, chapter number 6, Solution. Learning objectives. After this lecture, student will be able to know about solution, colloid and suspension. Next, we are going to discuss a comparison of solution, suspension and colloid. So first, what is solution? Solution are the homogeneous mixture of two or more than two components, right? First आपने solution को define किया. What is solution? Solution are the homogeneous mixture of two or more than two components. Each component is mixed in such a way that their individual identity is not visible. Mean कि अगर आप suppose salt को water में mix कर देते हैं, when you mix a salt in water, their boundaries are not different, they become same. आप देखिए कि सेम फेज में चला जाता है सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में. तो सॉल्ट जो आपने सॉलिड फॉर्म में ऐड किया था उसका अब एक ही फेज बन गया है सोल्यूशन का लिक्विड फॉर्म. देयर इज नो बाउंड्री. द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर. सपोज अगर इंक आप वाटर में मिक्स करते हैं तो वो भी आपके पास सोल्यूशन सेम फेज में आ जाता है, एक जैसा हो जाता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन. अच्छा याद रखना है, इसको ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं. सिंपल सोल्यूशन को क्या कहते हैं? ट्रू सोल्यूशन. तो स्टूडेंट ये भी आपने याद रखना है. ट्रू सोल्यूशन, व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन? तो आप सिंपल सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन कहते हैं. ये नोट कर लें. ये देखें, ये आप हाईलाइट किया करें कुछ चीजें साथ साथ. यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में ट्रू सोल्यूशन. तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए ना व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन, तो आप सोल्यूशन को डिफाइन करेंगे. सोल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. और एग्जांपल क्या है इसकी? फॉर एग्जांपल व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज मिक्स्ड इन वाटर, राइट. ये इसकी एग्जांपल है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कोलाइड. ये भी सोल्यूशन की एक टाइप है, बट इसमें हम देखते हैं दीज आर द सोल्यूशन इन विच द solute particle are larger than those of present in the true solution. अब कंपैरिजन किया जा रहा है वही जो सिंपल सोल्यूशन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ट्रू सोल्यूशन जिसे कहा था कि उसकी निस्बत जो कोलाइड है उसमें पार्टिकल का साइज अ लिटिल बिट उससे ग्रेटर होता है. दे आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल साइज, बट नॉट लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेक्ड आई. इतने बड़े नहीं होते कि आप उसको देख सकें. सोल्यूशन के अंदर कोलाइड में भी पार्टिकल्स बड़े होते हैं बट इतने बड़े नहीं होते कि आप उसको देख सकते हैं. द पार्टिकल इन सच सिस्टम डिसॉल्व एंड डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. ये कोलाइड की बात हो रही है. आपने ये करेक्टरिस्टिक्स को ज़हन में रखना है. आगे इन्हीं का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं टेबल की फॉर्म में. अच्छा ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया है आप अपनी बुक पे भी ये हाईलाइट करें. हरी अप. नो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोलाइड. This is the definition of Tyndall effect. Sorry, what do you mean by Tyndall effect? ये short question आता है, important short question है. What is Tyndall effect? Tyndall, Tyndall, Tyndall effect. So particles of a colloid are big enough to scatter the beam of light. It is called Tyndall effect. बच्चों आपसे ये कहा जा रहा है कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो बिग एनफ होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो जो बीम ऑफ लाइट है अगर आप उस पर लाइट पास करते हैं सपोज टॉर्च वगैरह से या किसी चीज़ से, तो वो लाइट को आगे स्कैटर कर देते हैं. इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट. जो कोलाइड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है. सोल्यूशन में नहीं होती, सस्पेंशन में नहीं होती, किस में होती है? सिर्फ कोलाइड में होती है. We can see the path of scattered light beam inside the colloidal solution. Tyndall effect is the main characteristic which distinguishes colloid from solution. These solutions are called false solution or colloidal solutions. अच्छा अब यहाँ पे एक और नेम आ गया. colloidal solution का बताएं सेकंड नेम क्या है आपके सामने? इसको false solution कहते हैं. ये देखें false solution, अंडरलाइन करें, सर्कल करें, हाईलाइट करें. हरी अप. फॉल्स सोल्यूशन. इससे पहले आपने ट्रू सोल्यूशन पढ़ा था.
तो अगर अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे देता हूँ कि व्हाट इज ट्रू सोल्यूशन और व्हाट इज फॉल्स सोल्यूशन, तो आपको याद रखना होगा बच्चों कि ट्रू सोल्यूशन सिंपल सोल्यूशन को कहा जाता है और फॉल्स सोल्यूशन कोलाइड सोल्यूशन को कहा जाता है। ओके, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं फॉल्स सोल्यूशन या कोलाइड की? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन स्टार्च, एल्ब्यूमिन। बच्चों एल्ब्यूमिन क्या होता है? वाइट ऑफ एन एग, वाइट ऑफ एन एग, इसे आप एल्ब्यूमिन कहते हैं। सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट, ये सब एग्जांपल हैं किसकी? कोलाइड की। इनके सॉल्यूशन में लाइट पास करें तो वो स्कैटर हो जाती है। ओके, ये मैं अब आपसे एज अ डायग्राम ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखें आपके सामने बच्चों एक पिक्चर है, आप इसमें देखें ना, अंदर जो सॉल्यूशन लिया गया है वो कोलाइड है। फर्स्ट जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट डायग्राम, इसमें सिंपल सॉल्यूशन है, सेकंड में कोलाइड है। तो जो फर्स्ट है उसमें जब टॉर्च से लाइट पास की जा रही है तो वो देखें स्ट्रेट आगे चली गई है, नो स्कैटरिंग। वो लाइट रेज जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर नहीं हुई है। सो इट मीन अगर वो आगे स्ट्रेट पास कर रही है तो आप इसे सिंपल सॉल्यूशन कहेंगे, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब सेकंड डायग्राम कोलाइड की है। अब कंटेनर में कोलाइड लिया गया है, अब इसमें अगेन उस टॉर्च से लाइट को पास किया गया है, बट आप डायग्राम में आगे देखें तो वो लाइट जो है वो स्कैटर हो गई है। अब इसे आप कोलाइड कहेंगे, because in collide particles are larger in size as compared to solution particles and they have ability to scatter the beam of light. Now this is the difference between solution and collide, and you can distinguish a solution and collide by this technique, by this method आप उसको distinguish कर सकते हैं। Okay, right. Now next is suspension. क्या next? Suspension. What is suspension? Solution are suspensions are a heterogeneous mixture of undissolved particle in a given medium. बच्चों सिंपल डेफिनेशन है, हम कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी हमारी ये चीज़ आती है कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेडिसिन आप देखते हैं घर में जो बनाई जाती हैं, जिसमें आप वाटर को हीट बॉयल करके ऐड करते हैं, फिर बाद में वो पाउडर फॉर्म में हमें मेडिसिन मिलती है, राइट? एंटीबायोटिक लाइक इन्फेक्शन की, ये इसके लिए, या जैसे ऑगमेंटन, ये इस तरह की बहुत सी हमारी मेडिसिन हैं। आप उनमें वाटर मिक्स करते हैं, शेक करते हैं वेल, और आप बच्चों को पिलाते हैं, बट अगर वो आफ्टर सम टाइम के लिए आप शेल्फ या किसी जगह रख देते हैं मेडिसिन, तो उसका वो पाउडर फॉर्म में अगेन मेडिसिन नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जिसे आप कहते हैं सस्पेंशन। ओके, और बोतल के ऊपर देखिए क्या लिखा होता है, लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। उसकी रीजन यही होती है कि उसमें पार्टिकल जो है वो सस्पेंशन है वो सेटल डाउन हो गए हैं, तो आप जब भी यूज करने लगे तो उसको पहले शेक वेल एंड देन यूज, आप शेक करें ताकि वो पार्टिकल दोबारा मिक्स हो जाए और फिर आप बच्चों को पिला दें मेडिसिन। एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, और भी बहुत सी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेंगे इसमें। चॉक इन वाटर है, ये जो व्हाइट बोर्ड का चॉक नहीं होता, व्हाइट बोर्ड पे यूज करते हैं, इसको क्रश करके आप वाटर में ऐड करें, मिल्की सस्पेंशन बन जाएगी, उसका सारे सोल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है। बट अगर थोड़ी देरी के लिए इफ वी कीप इट फॉर सम टाइम, then you notice that the particles of the chalk will be settled down. No, it mean this one is an example of suspension. आप देखते हैं चॉक के पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मेडिसिन है बच्चों, ठीक है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू रिमूव एसिडिटी इन स्टमक। स्टमक में एसिडिटी जब हो जाती है ना सम टाइम, ओवर ईटिंग की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, एसिडिटी जब इंक्रीज, उसको कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ करते हैं। तो ये भी सस्पेंशन है। अगर इसको भी हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं मेडिसिन को, तो इसका पाउडर फॉर्म में नीचे आप देखते हैं मेडिसिन बैठ जाती है। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इन वाटर। ओके स्टूडेंट, तो ये बच्चों आपने 2 एग्जांपल्स भी नोट कर ली, चॉक इन वाटर, पेंट, 3 एग्जांपल्स हैं। पेंट भी ऐसे ही है, पेंट को भी जब यूज़ करना होता है तो उसको हम हिलाते हैं पहले, फिर उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज पेंट भी नीचे बैठ जाता है लिक्विड के अंदर। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये 3 एग्जांपल मार्क कर लें, और इसके ऊपर जो है सस्पेंशन की डेफिनेशन थी, यहाँ तक मीडियम तक। नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट
topic of the day is a comparison of the characteristics of solution, colloid and suspension. अभी जो आप सामने देख रहे हैं ना बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आज का टॉपिक है, बल्कि एक्सरसाइज में इस टेबल से आप 2 क्वेश्चन बने हुए हैं और 3 भी बन सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर. लास्ट 2 क्वेश्चन यही हैं. गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो 5 सम टाइम साथ लिख देते हैं. गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन. 1 2 3 4 5. अच्छा, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स मीन प्रॉपर्टीज होता है, इन्हीं से हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन. और मैंने एक चीज नोट की है, क्लास के अंदर स्टूडेंट इसको विद इन 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम इसकी लर्निंग कर जाते हैं. इतना ईजी टॉपिक है ये. एक्चुअली आपने बेसिक पॉइंट क्या जेहन में रखना है, याद रखना है. आपका बेसिक पॉइंट इसमें ये है कि आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है. तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो है साइज ऑफ पार्टिकल. सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है, कोलाइड के पार्टिकल का साइज क्या होता है, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है. ओके स्टूडेंट, अगर आपको पार्टिकल आप साइज जेन में रख के डिस्क्राइब करते हैं कंपैरिजन, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके अंदर. अब सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज वेरी स्मॉल होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर. ओके, कोलाइड का पार्टिकल का साइज उससे लिटिल बिट ग्रेटर होता है, बट इतना बड़ा नहीं होता कि मैंने आपको बताया था आप देख सकें. अच्छा, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है, यू कैन सी बाय नेक्ड आई, आप उसको देख सकते हैं, लार्जर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर इन डायमीटर. सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज एनफ होता है, बिग एनफ होता है, यू कैन सी, आप देख सकते हैं. मैंने आपको बताया ना कि वो बच्चों की मेडिसिन जो आप बनाते हैं हम घर में, अगर हम उसे शेक करें उसके बाद भी देखें तो अंदर हमें पार्टिकल, लाइट की तरफ करके देखें हमें पार्टिकल नजर आ रहे होते हैं अंदर. देयर पार्टिकल साइज इज बिग एनफ. अच्छा, अब नंबर 2 पे क्या, फर्स्ट में तो साइज ऑफ पार्टिकल हेडिंग बना लें, आप साथ साथ हेडिंग बनाते जाएं ताकि आपको उसको अगेन लर्निंग करनी है आपको जब वर्ड टू वर्ड, तो आपके लिए इजी हो जाए. क्या हेडिंग बनानी है? साइज ऑफ पार्टिकल, ये जो फर्स्ट था, फर्स्ट बच्चों पॉइंट, उसमें हमने साइज ऑफ पार्टिकल को डिस्कस किया है. साइज ऑफ पार्टिकल, आपने कहा कि सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज वेरी स्मॉल है, कोलाइड में आपने कहा कि दे आर लार्जर एज कंपेयर टू सॉल्यूशन देयर पार्टिकल्स, सस्पेंशन में कहा कि देयर पार्टिकल्स आर बिग एनफ दे कैन बी सीन बाय नेक्ड आई. ओके, नेक्स्ट देखें. अब सेकंड पॉइंट क्या है, पार्टिकल डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, आप इसे क्या कहेंगे, ये सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. कोलाइड जो है बच्चों इसे होमोजीनियस, लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस. आप इसे कह लें नेचर ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यू कैन से नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस होता है मिक्सचर. आप ये लुकिंग लाइक होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और ये मिक्सचर जो है सस्पेंशन का लास्ट में बच्चों, ये चूंकि इसमें तो पार्टिकल डिसॉल्व होते ही नहीं है, सस्पेंडेड रहते हैं हमेशा, तो ये भी हेट्रोजीनियस होता है. कोलाइड में प्रॉब्लम है, कोलाइड में लगता है ऐसे है कि पार्टिकल डिसॉल्व हो गए हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं बच्चों, उसमें सस्पेंडेड ही होते हैं, इसलिए आप उसे हेट्रोजीनियस कह रहे हैं. इसलिए हमने इसको एक और नेम दिया था, हमने इसको फॉल्स सॉल्यूशन भी कहा था. ये हमें धोखा दे रहा है, देखने में ये होमोजीनियस है कोलाइड, बट एक्चुअली होता क्या है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसके पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते. सॉल्यूशन में सिर्फ पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं, इसलिए आप उसे होमोजीनियस कह रहे हैं. होमो मीन सेम होता है और हेट्रो मीन डिफरेंट होता है, तो इसलिए सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है. कोलाइड एंड सस्पेंशन ये दोनों क्या बनाते हैं, हेट्रोजीनियस. ओके स्टूडेंट, तो आपने सेकंड की हेडिंग क्या बनाई, नेचर ऑफ सॉल्यूशन या नेचर ऑफ मिक्सचर, कोई एक आप हेडिंग लिख सकते हैं. अब आ जाएं नेक्स्ट बच्चों थर्ड पॉइंट पर. आप इस थर्ड पॉइंट की हेडिंग बनाएं विजिबिलिटी. विजिबिलिटी मीन देखा जाना, किसके पार्टिकल हमें नजर आते हैं और किसके पार्टिकल हमें नजर नहीं आते, विजिबिलिटी. जी बच्चों, तो विजिबिलिटी में आप देखें जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो तो मैंने बताया वेरी स्मॉल होते हैं. सॉल्यूशन पार्टिकल्स
can pass, sorry, particles are so small that they can't be seen with naked eye. आप इनको नहीं देख सकते, ओके, विदाउट माइक्रोस्कोप आप इनको नहीं देख सकते, बाय नेक्ड आई आप नहीं देख सकते। हाँ, नेक्स्ट कोलाइड है, पार्टिकल्स लार्ज बट कांट बी सीन विद नेक्ड आई। ये भी पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं ट्रू सॉल्यूशन से, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि ये आप इनको देख सकें। अच्छा, अब सस्पेंशन में वो क्या कह रहा है, पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू बी सीन बाय नेक्ड आई। ये तो बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया ये 5 मिनट्स में स्टूडेंट इस टॉपिक की लर्निंग कर जाते हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो जेन में रखा जाए। अच्छा, अब देखें आपने क्या हेडिंग बना ली थी थर्ड के लिए, विजिबिलिटी, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, आप इसकी हेडिंग क्या बनाने जा रहे हैं, फोर्थ पॉइंट की। आप इसकी बच्चों हेडिंग बनाएंगे फोर्थ पॉइंट की, अली हसन, solute particles can pass easily through a filter paper. solute particle, आप इसे हेडिंग बना लें बच्चों, फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर यू नो लैब में आप देखते हैं हम यूज करते हैं चीजों को फिल्टर करने के लिए। लेट से अगर आप सोल्यूशन लेते हैं तो उसको आप उसको ऐड करते हैं फिल्टर के पेपर के ऊपर, तो सोल्यूशन में कंप्लीट पार्टिकल पास कर जाएंगे, नो लेफ्ट बिहाइंड, उसके ऊपर कुछ नहीं बचेगा। कोलाइड में भी जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो भी फिल्टर पेपर में अगर आप ऊपर ड्रॉप करते हैं वो भी पास कर जाते हैं, कोलाइड के पार्टिकल्स भी बच्चों। दे आर बिग बट नॉट बिग एनफ, इतने बड़े नहीं होते कि वो पेपर के ऊपर आ जाएंगे, यानी आप वो भी देखेंगे कि फिल्टर पेपर में से पास कर जाएंगे। हाँ, सस्पेंशन, जब आप सस्पेंशन को ऐड करेंगे बच्चों फिल्टर पेपर के ऊपर, तो उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, स्ल्यूट पार्टिकल्स, और सॉल्वेंट पास कर जाएगा लाइक वाटर, ओके। तो आपने फोर्थ पॉइंट की क्या हेडिंग बना ली स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन। नोट करते जाएं, मैंने एट द एंड आपसे क्वेश्चन करना है कि आपने क्या क्या पॉइंट्स बनाए हैं। फिल्ट्रेशन, आपने कहा कि सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड एज वेल एज कोलाइड पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड, आप फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि वो पास कर जाते हैं सॉल्यूशन और कोलाइड में। बट इन केस ऑफ सस्पेंशन देयर पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ओके। नो लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज, आप इसे कहें बच्चों टिंडल इफेक्ट। ये तीनों में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट कौन सा सॉल्यूशन इसमें फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन हमें शो करती है, कौन सा मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करता है। यू नो अभी हमने वैसे थोड़ी देर पहले टिंडल इफेक्ट को डिस्कस कर लिया था। हमने टिंडल इफेक्ट को ये कहा था ना बच्चों, ये सेकंड डायग्राम टिंडल इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर आप बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं सॉल्यूशन में से और वो स्कैटर हो जाती है, तो इट मीन दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ कोलाइड इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, and this property is exhibit only in colloid, not in solution and suspension. वो स्कैटर हो जाने को, बीम ऑफ लाइट का जो स्कैटर हो जाती है उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, और ना तो ये सोल्यूशन में होता है क्योंकि सोल्यूशन में लाइट स्ट्रेट पास कर जाती है, स्कैटरिंग नहीं होती है। और सस्पेंशन में क्या होता है बच्चों, सस्पेंशन में तो पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि वो जो बीम ऑफ लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी वो आगे जाती ही नहीं है, वो तो पार्टिकल की वजह से ब्लॉक हो जाती है। तो सस्पेंशन भी आप कहें कि डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ओके। अब देखें जी लास्ट पॉइंट, आपने हेडिंग क्या बनाई, टिंडल इफेक्ट। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट स्कैटर द रेज ऑफ लाइट, thus do not show Tyndall effect. In solution and not in colloid, particles scatter the path of light rays, thus emitting the beam of light exhibit the Tyndall effect. Mean colloid show Tyndall effect because their particles scatter the beam of light. And in suspension, particles are so big that light is blocked and difficult to pass. ओके स्टूडेंट, तो आज बच्चों आपने, ये मैंने कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इस चैप्टर का, कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। पूरा टेबल नहीं आता, किसी एक के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, 2 का कंपैरिजन आ सकता है, और कुछ कह सकते हैं कि फिर सम टाइम बोर्ड वाले बगैर देखे अगर बना दें तो वो कह सकते हैं आपको कि
डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन, तो हमें पूरा टेबल बनाना होगा, बट ये इतना इजी है, जब 5 मिनट्स में आप इसकी लर्निंग कर सकते हैं तो आप इसको इजीली जल्दी लिख भी सकते हैं। तो बच्चों आज हमने जो हेडिंग बनाई इस टेबल के अंदर, नंबर 1 पे आपने क्या हेडिंग बनाई, साइज ऑफ पार्टिकल। नंबर 2 पर आपने क्या हेडिंग बनाई, नेचर ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, नेचर ऑफ मिक्सचर आप कह लें। नंबर 3 पे आपने क्या हेडिंग बनाई, विजिबिलिटी। नंबर 4 पर फिल्ट्रेशन। नंबर 5 पर टिंडल इफेक्ट। ओके, नो ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मिल्क, इंक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड शुगर सॉल्यूशन। बच्चों इसमें हेट्रोजीनियस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एग्जांपल है ना इसकी, यू नो सस्पेंशन की एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सी ऑप्शन को टिक कर लेना है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, एक्सरसाइज में जाके ऑब्जेक्टिव देख लें, आपको ये मिलेगी एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, बच्चों टिंडल इफेक्ट तो कोलाइड में होता है ना, तो इनमें से कोलाइड की कौन सी एग्जांपल है, नो चॉक, वो जेली, जेली बच्चों, ये शुगर जो है वो सॉल्यूशन की एग्जांपल थी, पेंट जो है वो सस्पेंशन की एग्जांपल है, चॉक सॉल्यूशन सस्पेंशन की एग्जांपल है, जेली जो है वो कोलाइड की एग्जांपल है, दैट्स व्हाई आप जेली को टिक कर रहे हैं। चलें गुड, कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया, वेल डन। नेक्स्ट देखें, ये भी एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव है, तो अभी मैंने आपसे जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूँ ये एक्चुअली एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव है। Tyndall effect is due to blockage of beam of light, non-scattering of beam of light, scattering of beam of light, या passing through beam of light. What is Tyndall effect? Tyndall effect is due to scattering of beam of light. बच्चों यही definition है Tyndall effect की. What is Tyndall effect? The scattering of beam of light is called Tyndall effect. Which property is exhibit in collide? No short questions. शॉर्ट क्वेश्चन इसके क्या बन सकते हैं आज के हमारे टॉपिक में, ये एक्सरसाइज में है वैसे शॉर्ट क्वेश्चन। वाई सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट व्हाइल कोलाइड्स डू, जी बताएं। बिकॉज इन सॉल्यूशन साइज ऑफ पार्टिकल इज बिग इनफ and in solution the size of particle is very small, that's why they do not show Tyndall effect, they do not scatter the beam of light while collides can do, because their particles are big enough, big, and they have ability to scatter the beam of light. ये अब जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है, समझा है, उनके लिए तो इसका आंसर बहुत इजी हो गया, बताना कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं होता और कोलाइड में होता है, तो उसकी बिहाइंड रीजन आपने साइज ऑफ पार्टिकल को सामने रख के डिस्क्राइब करना है। बिकॉज सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बिग होता है, दे ब्लॉक द बीम ऑफ लाइट, सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज वेरी स्मॉल होता है एंड द बीम ऑफ लाइट पास अवे स्ट्रेट, वो स्ट्रेट पास कर जाती है, नो स्कैटरिंग। बट इन कोलाइड पार्टिकल्स the size of particle collide solution, the size of particle is large than solution and they have ability to scatter the beam of light, that's why they show Tyndall effect collides. Okay, you can write in your own wording a perfect answer, but it depends on your understanding. What is the reason for the difference between solution collide and suspension? What is the difference between solution collide and suspension? Bachcho simple, a major difference is the size of particle. In solution the size of particle is very small, 10 is per minus 8 centimeter, okay, and in collide the size of particle is large as compared to true solution, mean solution, and in suspension the size of particle is big enough, up to 10 is per minus 5 centimeter. वो लिखा हुआ था वहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल भी टेबल के अंदर हमने पढ़ा है, ये देखें 10 is per minus 8 centimeter and 10 is per minus 5. कोलाइड के साइज का पार्टिकल नहीं बताया, बट इट रेंज फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, आप कह सकते हैं 10 is per minus 8 centimeter to 10 is per minus 5 centimeter, यानी ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल्स के बिटवीन साइज ऑफ पार्टिकल होता है कोलाइड का।
Okay. Now last question, short question. Why the suspension does not form a homogeneous mixture? Because their particle size is big enough, they do not dissolve completely in the solution and they settle down. That's why they do not form a homogeneous mixture. Suspension is a heterogeneous mixture. Right? तो इसमें आपने दो रीजन बताई हैं. Because their particles do not dissolve completely and they are big in size. आप size of particle और वो nature उसकी सामने रख के describe कर सकते हैं अपने आंसर को. ओके. नो नेक्स्ट इज, ये भी देखें शॉर्ट क्वेश्चन ही है. इस मीन आज के टॉपिक के कितने बच्चों मेजर शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इमेजिन करें. इतना इजी टॉपिक है और कितने ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज से मैंने लिए हैं. हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज अ कोलाइड आर सोल्यूशन आर नॉट? कैसे टेस्ट करेंगे आप? हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज अ कोलाइडल सोल्यूशन आर नॉट? सिंपल बच्चों, बाय पासिंग अ बीम ऑफ लाइट. If beam of light is scattered, it means you can say the solution is a colloidal solution. And if beam of light pass straight or blocked, then it means it is not a colloidal solution. It will be a simple solution or it will be a suspension. Okay? तो इस तरह आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन का हमें पता है कि उसमें बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है. अगर नहीं हो रही तो इट मीन नॉट अ कोलाइडल सॉल्यूशन. नेक्स्ट नंबर 5 क्लासिफिकेशन. जी, क्लासिफिकेशन आपने करनी है कि इनमें से ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, बस ये बताना है आपको. बच्चों ब्लड स्टार्च सॉल्यूशन ये आपके पास जो है इसमें किस में आ जाते हैं? कोलाइडल में. ग्लूकोज सॉल्यूशन ट्रू में आता है. टूथपेस्ट कोलाइड में आता है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ट्रू में आता है. सिल्वर नाइट्रेट ट्रू सॉल्यूशन में आता है. आपने ये एग्जांपल इसमें कुछ हमने डिस्कस भी कर लिए हैं. वाई वो स्टीयर पेंट थ्रोली बिफोर यूजिंग? हम पेंट को क्यों स्टीयर करते हैं इस्तेमाल करने से पहले? बिकॉज इट इज़ अ सस्पेंशन and its particles are big and settle down by keeping it for some time. That's why we need to stir before using it. Okay? Right. Question 7. Which one of the following will scatter light and why? Sugar solution? No. ये तो solution है, it will not scatter the beam of light. ये true solution है, its particle size is small. Soap solution? Yes. Soap solution will scatter the beam of light because its particle size is big as compared to true solution and it show the Tyndall effect. And milk of magnesia? No, because it is an example of suspension. Its particles are big enough and beam of light is blocked by the milk of magnesia. That's why it do not show Tyndall effect. तो आज के आपने देखा बच्चों ये कितने शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम थे 7, बट 7 के 7 के आंसर इजी हैं. इट डिपेंड करता है कि आपने इस टॉपिक को कितना अच्छी तरह समझा है. लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है. सॉल्युबिलिटी पे एक तो हमने पहले जो पढ़ लिया था वो चलें ये इसमें ऐड कर दिया है, बट यहाँ नहीं हमने डिस्कस करना है इसको. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स आ सकते हैं. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन, सॉल्यूशन, एनीवन, कोई भी इसमें से क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आ सकता है. इंपॉर्टेंट है. असाइनमेंट यही है बच्चों के लर्न और राइट करें आप इसका. सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन, ये टेबल बनाएं आप. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेबल. व्हाट वी हैव लर्न टुडे? we have learned today a comparison of solution, collide and suspension. Okay, thank you.